फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए कमेंट करके, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? आपके क्वेश्चन है, गांधी जी ने शराबमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो याद रखिएगा, 1916 में किए थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक है, तो बताइए कौन है? आपके क्वेश्चन है, सेफ्टी लैब के आविष्कारक है, तो याद रखिएगा, हेम्फ्री डेवी है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? आपके क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने किया। किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो याद रखिएगा, चीनी उद्योग है। कौन है? तो चीनी उद्योग है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? आपका क्वेश्चन है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने किया। किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? आपका क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, कांचा तेल को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? आपके क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो याद रखिएगा, 65% जल होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आपका क्वेश्चन है, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो याद रखिएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका क्वेश्चन है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सेडान में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बैंक उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, बैंक उदाहरण है, तो याद रखिएगा, बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली था। कौन था? तो पुर्तगाली था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? आपका क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश में पड़ी। किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन देश में पड़ी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।